एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सॉरी फॉर द 3 days डिले। एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से कि मैं 3 दिन वीडियोस नहीं बना पाई। तो चलिए आज हम लोग मूव करते हैं रीजनिंग के फर्स्ट टॉपिक पजल से। पजल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजिंग टॉपिक रहा है और एग्जाम टाइम पे इन 5 क्वेश्चन को इग्नोर करके बाकी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगते हैं और लास्ट मोमेंट पे जब हम इस पजल को सॉल्व करते हैं तो अक्सर ये जो टेबल है वो प्रॉपर नहीं बनती और उसकी वजह से ये 5 क्वेश्चन आप छोड़ के चले आते हैं। इन 5 क्वेश्चन की वजह से आपका कॉम्पिटेंसी लेवल बहुत हाई हो जाता है। अगर ये 5 क्वेश्चन आप लोगों ने बिल्कुल सही अटेम्प्ट किए तो आपका सक्सेस लेवल हाई होगा। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी ट्रिक लाई हूँ जिसके थ्रू आप इस पजल को बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको 1 मिनट का टाइम देती हूँ, आप अपने तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। देन वी विल फाइंड आउट व्हाट्स द ट्रिक फॉर दिस पजल। ओके, योर टाइम इज ओवर। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ट्रिक के थ्रू इस पजल को कैसे सॉल्व करते हैं। अब हमने क्वेश्चन टेबल और यहाँ एम्प्टी स्पेस छोड़ा है ताकि हम लोग अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग इसको बना सकें। तो हमें पजल को सॉल्व करते समय 3 चीजों का ध्यान रखना होता है। इसमें 3 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट थिंग इज टू क्रिएट द टेबल अकॉर्डिंग टू द गिवन थिंग्स। जितनी चीजें दी हुई हैं उतने ही नंबर ऑफ रोज बनेंगी। जैसे इसमें दिया हुआ है गर्ल्स के लिए 1 रो, फ्रूट्स के लिए अनदर एंड मार्केट के लिए अनदर रो। इससे आप लोगों को चीजें आइडेंटिफाई करने में बहुत आसानी होगी। नेक्स्ट थिंग इज हम लोगों को वो सारी की सारी स्टेटमेंट देखनी है जो कि कंफर्म हो। केवल टेबल में वही चीजें एंटर होंगी जो कि कंफर्म है। नेक्स्ट जो कंफर्म नहीं है, यानी कि जो चीज पसंद नहीं है या जो चीज करनी नहीं है, उनको हम लोग अलग से स्टेटमेंट्स में लिखें, उनको हम लोग अलग से लिखेंगे। जो कंफर्म है बस वही इस टेबल में आएंगी। नेक्स्ट थिंग इज कुछ लिंक भी होते हैं, उन लिंक को भी हमें अलग से आइडेंटिफाई करना है। इस टेबल को हमेशा याद रखना है, टेबल में वही चीजें आएंगी जो कि कंफर्म है। चलिए हम लोग देखते हैं गर्ल्स के नाम क्या क्या है। सबसे पहली रो में हमें लिखना है गर्ल्स के नाम। गर्ल्स के नाम कंफर्म्ड हैं, इसीलिए हम लोग गर्ल्स के नाम लिखेंगे। सबसे पहले संजना, अनामिका, देवी, आशा, किट्टू, नलिनी, कविता एंड काजल। नलिनी, कविता, काजल। समझाने के लिए मैं पूरे नाम ले रही हूँ। आप जब एग्जाम टाइम पे करें तो आप इनको शॉर्ट टॉप फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग कंडीशंस पे। तो सबसे पहले हम लोग कंफर्म्ड कंडीशन देखते हैं। जो कंफर्म कंडीशन होगी स्टेटमेंट बस वही स्टेटमेंट टेबल में आएगी, बाकी को हम अलग लिखेंगे। 8 fruits हैं बट नॉट इन द सेम ऑर्डर। 8 डिफरेंट मार्केट्स हैं बट नॉट इन द सेम ऑर्डर। देवी डिड नॉट बाय फ्रॉम खंडारी। ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस अलग से लिखना है। नॉट खंडारी कौन है? देवी। बट बॉट वाटरमेलन। बॉट वाटरमेलन इज अ कंफर्म स्टेटमेंट। तो देवी ने क्या खरीदा है? वाटरमेलन। ये है हमारी फ्रूट की रो। नीचे वाली हमारी होगी मार्केट की रो। फर्स्ट हमारा हो गया कंप्लीट, देवी वाला। संजना एंड किट्टू डिड नॉट बाय फ्रॉम नारायण मार्केट। नेगेटिव। नॉट नारायण मार्केट कौन कौन है? संजना एंड किट्टू। ये वाला भी हो गया हमारा, ये हमने लिखा यहाँ पे। काजल डजंट लाइक चीकू बट बॉट फ्रॉम बोदला मार्केट। संजना डजंट लाइक पियर, तीसरा स्टेटमेंट। ये भी आपका नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो इसे भी हम लोग अलग से लिखेंगे। डजंट लाइक पियर किसको नहीं पसंद है? संजना को। ये वाला भी हो गया हमारा। नेक्स्ट इज काजल डजंट लाइक चीकू। ये भी नेगेटिव सेंटेंस है, तो काजल डजंट लाइक चीकू, काजल
इसी में एक हमारे पास कंफर्म्ड सेंटेंस भी है, दैट इज बट बॉट फ्रॉम बोदला मार्केट। तो काजल के उसमें आ जाएगा हमारा बोदला मार्केट। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अनामिका's फेवरेट मार्केट इज कारगिल मार्केट, ये कंफर्म है, तो अनामिका में आ जाएगा कारगिल। ओके, एंड शी बॉट द फ्रूट्स फ्रॉम हर फेवरेट मार्केट। फ्रूट हमारा कंफर्म नहीं है और इसमें कोई नेगेटिव सेंटेंस भी नहीं है, सो हम इसको इग्नोर कर देंगे। चलिए, ये वाला कंप्लीट हुआ। नलिनी बॉट बनाना, नलिनी ने बनाना खरीदा है, तो ये कंफर्म है, तो नलिनी बॉट बनाना। कौन से मार्केट से ये नहीं बताया है, इसको टिक कर दें क्योंकि हमने ये कंप्लीट कर लिया है। आशा लाइक्स एप्पल्स एंड बॉट इट फ्रॉम सदर। आशा ने एप्पल खरीदे और सदर, ये दोनों के दोनों ही कंफर्म सेंटेंस है। तो आशा ने एप्पल खरीदे और फ्रॉम सदर, नो इशू, ये भी खत्म। द वन हु बॉट ऑरेंजेस हैज बॉट इट फ्रॉम नारायण मार्केट। इसमें कंफर्म तो है मगर किसने खरीदा ये नहीं पता, तो ये सिर्फ एक लिंक सेंटेंस है कि जिसने ऑरेंज खरीदे हैं उसने नारायण मार्केट से खरीदे हैं, ये भी हम यहाँ लिख लेंगे। जिसने ऑरेंज खरीदे हैं वो किससे खरीदे हैं, लिंक है नारायण मार्केट। एंड द वन हु बॉट पियर्स वेंट टू सिकंदरा। पियर्स वाले ने सिकंदरा से पियर्स खरीदा है, ये भी एक लिंक सेंटेंस है क्योंकि इसमें कंफर्म नहीं है कि किसने खरीदा है। तो हम लोग हमेशा जो फर्स्ट रो है उसके अकॉर्डिंग ही अपनी कंडीशन बनाते हैं। अगर फर्स्ट रो कंफर्म नहीं है इट मीन्स वो हमारा लिंक सेंटेंस है। तो पियर्स फ्रॉम सिकंदरा, पियर्स लिंक टू सिकंदरा। सबसे नीचे एक और है कंडीशन, उसके लिए हमें इसको नीचे लेना पड़ेगा। द वन हु लाइक्स पपाया बॉट इट फ्रॉम राजा मंडी। तो ये भी कनेक्शन स्टेटमेंट है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। तो द वन हु लाइक्स पपाया बॉट इट फ्रॉम राजा मंडी, उसको भी हम यहाँ लिख लेंगे। सिलेक्शन इज राइट, पपाया फ्रॉम राजा मंडी। अब देखिएगा ये कितना आसान है। हम लोग स्टेटमेंट से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अब कनेक्शन स्टेटमेंट को, क्योंकि हमें बाकी स्टेटमेंट तो सिंगल सिंगल दी हुई है, हमें कनेक्शन स्टेटमेंट से पता चलेगा कि उसका सब्जेक्ट क्या हो सकता है। पहला कनेक्शन स्टेटमेंट है ऑरेंज बिलोंग टू नारायण मार्केट। ऑरेंज बिलोंग टू नारायण मार्केट हमने ले लिया। अब नारायण मार्केट कौन कौन नहीं जाना चाहता है, अब ये देख लेते हैं हम। तो नारायण मार्केट में संजना और किट्टू नहीं जाना चाहते, तो संजना और किट्टू तो अपने आप ही हट गए। संजना हट गई, किट्टू हट गई। अब हमारे पास ऑरेंज और मार्केट, दो जगह खाली होनी चाहिए। काजल पे एक ही जगह खाली है, काजल हट गई। नलिनी पे एक ही जगह खाली है, नलिनी हट गई। आशा आएगी ही नहीं, देवी में भी एक ही जगह खाली है और अनामिका में भी। तो बची कौन? कविता। तो चलिए हम लोग कविता में ऑरेंज और नारायण मार्केट ऐड कर देते हैं। ऑरेंज नारायण मार्केट, कोई इशू? उसके अलावा कोई स्पेस है ही नहीं जिसके ऊपर के हम ऑरेंज और नारायण मार्केट ऐड करें। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि फर्स्ट हमने ये ऑरेंज और नारायण मार्केट वाला स्टेटमेंट सॉल्व कर लिया, कनेक्शन स्टेटमेंट। नेक्स्ट कनेक्शन स्टेटमेंट है पियर सिकंदरा से। पियर और सिकंदरा में अब हम देखेंगे कि पियर या सिकंदरा किसको पसंद नहीं है। तो देखिए पियर संजना को पसंद नहीं है और सिकंदरा से रिलेटेड हमारे पास कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो संजना तो अपने आप ही हट गई। संजना तो अपने आप ही हट गई। नेक्स्ट अब हमारे पास पियर्स और सिकंदरा, यानी एक मार्केट और फ्रूट दोनों ही स्पेस खाली होने चाहिए। तो अनामिका भी हट गई, देवी भी हट गई, आशा भी हट गई, किट्टू के अलावा नलिनी भी हट गई, कविता भी हट गई और काजल भी हट गई। तो अब ये स्टेटमेंट किस पे जाएगा? किट्टू पे। ये भी हमने कर लिया सॉल्व। किट्टू, पियर्स एंड सिकंदरा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
नेक्स्ट हमारे पास सिर्फ एक स्टेटमेंट बची है, उस एक स्टेटमेंट को जैसे ही आप सॉल्व कर लेंगे आपकी पूरी टेबल बनके रेडी हो जाएगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है। कनेक्शन पपाया वाली, पपाया राजा मंडी। अब फिर हम लोग देखते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट ऐसी खाली है, कौन सी टेबल में, कौन सी जगह टेबल में ऐसी खाली है जिसमें कि हम पपाया और राजा मंडी दोनों इंसर्ट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली आप लोग देख रहे होंगे यहाँ सिर्फ संजना वाला स्पेस ऐसा खाली है जिसमें कि हम पपाया और राजा मंडी दोनों ऐड कर सकते हैं। सो ऐड पपाया एंड राजा मंडी। अब बची हुई स्पेस में देखिए फ्रूट्स में बस एक फ्रूट बचा है, तो अब आप क्वेश्चन में देख लीजिए कौन सा फ्रूट बचा है। यहाँ बोदला नहीं आएगा, बोदला नीचे आएगा। अब देखिए फ्रूट्स हमारे पास दो बचे हैं, देखते हैं कौन कौन से फ्रूट्स बचे हैं। स्ट्रॉबेरी बचा है, चीकू, स्ट्रॉबेरी और चीकू। अब देखिए इसमें हमने ये यूज कर ली थी खंदारी वाली, नारायण मार्केट वाली, पियर्स वाली, मगर चीकू वाली रह गई थी। चीकू काजल को पसंद नहीं है, तो चीकू काजल पे ना लिख के हम चीकू लिखेंगे अनामिका पे। काजल पे आ जाएगा स्ट्रॉबेरी जो लास्ट बचा है। आई थिंक आप सबको ये चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मार्केट में अभी दो मार्केट बचे हैं, कौन कौन से। राजा मंडी हो चुका, राजा मंडी हो गया, सिंधी बाजार नहीं हुआ तो सिंधी बाजार बचा है, और सदर हो गया, बोदला बोदला हो गया, सिकंदरा सिकंदरा हो गया, सदर कारगिल मार्केट हो गया, खंदारी रह गया है। तो देखिए खंदारी रह गया है और सिंधी मार्केट रह गया। तो खंदारी से रिलेटेड ये है, खंदारी देवी नहीं जाना चाहती है, तो देवी पे आ जाएगा सिंधी मार्केट, और नलिनी पे आ जाएगा लास्ट में कौन सा मार्केट बचा है, खंदारी। आपकी टेबल कंप्लीट है, क्योंकि आज ये पहला सेशन है तो इसीलिए मैं आपको बहुत धीरे धीरे करा रही हूँ। नेक्स्ट सेशन में यही चीज हम लोग बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, जिससे कि आपको पता चलेगा कि मिनिमम हम कितने समय में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इस टेबल के थ्रू हम लोग किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। विच ऑफ द गिवन सेट्स इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा सेट इनकरेक्ट है। काजल स्ट्रॉबेरी बोदला, काजल स्ट्रॉबेरी बोदला करेक्ट। देवी वाटरमेलन सिंधी, देवी वाटरमेलन सिंधी करेक्ट। नलिनी बनाना खंदारी, वेयर इज नलिनी, नलिनी बनाना खंदारी। किट्टू एप्पल सिकंदरा, ये दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं। किट्टू पियर्स सिकंदरा, किट्टू पियर्स सिकंदरा नहीं है, किट्टू एप्पल सिकंदरा है। तो आपको ये चीज साफ पता चल गई कि थर्ड वन नहीं, फोर्थ वन इज इनकरेक्ट। एप्पल्स की जगह क्या आएगा, पियर्स। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच फ्रूट डिड देवी बाय। तो हम लोग देखते हैं टेबल से कि देवी ने क्या खरीदा, देवी ने खरीदा है वाटरमेलन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर वाटरमेलन। इफ नलिनी बॉट फ्रूट फ्रॉम खंदारी, विच फ्रूट डिड शी बाय। नलिनी ने अगर खंदारी से खरीदा है तो कौन सा खरीदा है, बनाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बनाना। Which of the below given pairs of fruit and market is correct? Watermelon सिंधी, pear राजामंडी। वाटरमेलन सिंधी ही सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, वाटरमेलन सिंधी। Which fruit did संजना buy? तो संजना ने कौन सा खरीदा है, पपाया। संजना ने खरीदा है पपाया। आई होप आप लोगों को ये ट्रिक तो समझ में आई होगी कि हम लोगों को किस तरीके से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है।
जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे आपको इस ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए हम लोग इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं और आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। हम लोग इस तरीके की वीडियोस अपलोड करते रहेंगे जिससे कि आपको इन क्वेश्चन को करने में बहुत ही आसानी हो। इस क्वेश्चन का जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल प्रोग्रामिंग विद संध्या के ऊपर शेयर कर दूंगी, जिससे कि आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने आप भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देख सकते हैं। और आपको जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो प्लीज वो क्वेश्चन मेरे साथ शेयर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उस क्वेश्चन का